हेलो गाइस, तो आज हम जिस मूवी की एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं उसका नाम है डोंट लुक अवे और ये मूवी साल 2023 में रिलीज हुई। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं किसी ट्रक को जिसे कुछ गैंगस्टर रोकते हैं और ड्राइवर को बेहोश करके उसको लूटने लगते हैं, लेकिन उसके अंदर सिर्फ एक करेट रखी हुई थी जिसको वो अनकवर करते हैं तो उसके अंदर एक क्रीपी मैनिक्विन रखा हुआ था, यानी कि एक कठपुतली थी। और अब ट्रक के अंदर वाले दो गैंगस्टर खुद ही बुरी तरह से मारे जाते हैं। फिर बाहर उनका बॉस मैनिक्विन को देखता है जो कि शॉकिंगली अपनी जगह बदल रहा होता है कभी ट्रक के अंदर और अगले ही पल बॉस उसे बाहर देखता है। अब मैनिक्विन मुसलसल अपनी जगह बदलता जा रहा था जिसके बाद वो भी अपने आप ही खत्म हो जाता है, यानी वो बॉस खत्म हो चुका था। अब ट्रक का ड्राइवर भी होश में आ जाता है जो कि उस मैनिक्विन को देखकर डर के भागता है और एक कार से हिट होकर मर जाता है। दोस्तों, सिंपल इज दैट कि जो इस मैनिक्विन को देख रहे थे वो सभी लोग मारे जा रहे थे। कार में बैठी हुई एक लड़की फ्रैंकी भी उसको देख लेती है पर वो अभी तक नहीं मरती, लेकिन क्यों और कैसे? तो दोस्तों, इसका जवाब हमें मूवी के लास्ट में पता चल जाएगा, जिसके बाद में ही वो मैनिक्विन अचानक से गायब हो जाता है। तभी कुछ देर बाद ही वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उस जगह को एक्समाइन करती है और यहाँ पर फ्रैंकी से थोड़ी बहुत पूछताछ करके उसे घर भेज दिया जाता है। फ्रैंकी इस हादसे से बहुत ही ज्यादा डर चुकी थी जिसकी वजह से उसका बॉयफ्रेंड स्टीव उसे संभालता है, जो कि एक टीचर है, पीएचडी कर रहा है, जो फिलहाल अभी अपनी थीसिस भी लिख रहा होता है। तभी हम एक ओल्ड मैन को देखते हैं जिसके पास कोरियर कंपनी का कॉल आता है। वो क्रेट जिसके अंदर मैनिक्विन था उसने ही शिप करवाया था। फिर जैसे ही उसे पता चलता है कि वो मैनिक्विन गायब है वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि उस चीज का ढका हुआ होना बहुत जरूरी है, नहीं तो लोगों की जान खतरे में है। तभी हम फ्रैंकी को देखते हैं जो अपने घर पर होती है और उसके पास हम उसी मैनिक्विन को देख पाते हैं जो अभी उसे नहीं देख रहा था, लेकिन वो अपने आसपास एक अजीब सा कुछ महसूस कर पाती है। उसे बार बार घर से कुछ आवाजें भी सुनाई देती हैं। अभी उसकी फ्रेंड मॉली घर आती है और वो दोनों अपनी एक कॉमन फ्रेंड की बर्थडे पार्टी के लिए जाती हैं, जहाँ फ्रैंकी के और भी दोस्त उसे मिलते हैं और यहाँ उसका एक्स बॉयफ्रेंड जोना भी था। और अब वो सभी लोग फ्रैंकी से उस हादसे के बारे में बात करने लगते हैं जहाँ पर उस ड्राइवर का एक्सीडेंट हुआ था। अब वो जोना से बात करती है और उसे बताती है कि कोई तो उसके घर पे था या तो कोई चीज थी जो उसने फील करी है, लेकिन उसे अभी समझ में नहीं आता कि वो किसके बारे में बात कर रही है। लेकिन तभी जोना को भी वो मैनिक्विन दिखने लगता है जो कि बार बार गायब हो रहा था और वो इससे बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। फ्रैंकी को थोड़ा अजीब लगता है और वो वॉशरूम में चली जाती है। वापसी आने पे देखती है कि क्लब के सारे लोग मरे पड़े हैं और बस मॉली वहाँ शॉक में ही खड़ी है। अब वो दोनों उसी मैनिक्विन को देखते हैं जिससे डर के वो भागने लगते हैं और जब वो पीछे पलट कर देखते हैं तो वो उनके करीब आ जाता है। अब मॉली खुद को एक रूम में बंद कर लेती है लेकिन वो भी मारी जाती है और तब तक फ्रैंकी बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी। लेकिन यहाँ पर एक और अजीब सी चीज होती है कि उसने मैनिक्विन को देखा लेकिन वो मरी नहीं थी। खैर, अब वो बहुत ही ज्यादा परेशान होकर अपने ग्रुप के पास जाती है जो लोग वहाँ से निकल गए थे। वो लोग उसे संभालते हैं और थोड़ी देर बाद पुलिस आके उसका स्टेटमेंट लेती है कि उसने वहाँ किसको देखा था और उसने बस वहाँ एक मैनिक्विन को देखा था और ये सारी बात वो पुलिस को बता देती है। फिर स्टीव उसको अपने घर लेकर आता है और फिर जोना अपने घर की तरफ जाने लगता है, लेकिन मैनिक्विन उसको परेशान करता है और हर तरफ उसको दिखाई देता है। वो उससे भागता है लेकिन वो मैनिक्विन उसका पीछा करती रहती है। वो जहाँ भी जाता है वो उसको दिखाई देती है, दूर से भी, पास से भी और हर जगह से। रास्ते में जो लोग भी उसको देखते जा रहे थे वो उन सबको भी मारती जा रही थी। यहाँ पर मैनिक्विन चलती नहीं, बस सामने खड़ी रहती। जैसे ही कोई अपनी पलकें झपकता वो उसके पास आके खड़ी हो जाती। जोना इससे बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और डर जाता है और तभी फ्रैंकी को दिखाया जाता है जो खुद बहुत परेशान थी और स्टीव उसको समझाता है और जो कोई भी होगा जिसने ये सारा कांड किया है पुलिस उसको पकड़ लेगी और क्लब में लोग ऐसे ही मारे गए होंगे, कोई गैस लीक हुई होगी या कोई बुरा ड्रग कुछ भी हो सकता है। तुम परेशान मत हो। जिस पे वो कहती है कि वो उस पे यकीन करे पर वो कोई जवाब नहीं देता, यानी कि वो मैनिक्विन वाली बात को मानने को तैयार ही नहीं था। खैर, कुछ देर के बाद वो अपने काम से कहीं बाहर चला जाता है और फ्रैंकी घर पर होती है जिससे फिर जोना मिलने आता है। वो कहता है कि रात भर से वो भाग रहा है, वो जहाँ भी जाता है वो मैनिक्विन उसको दिखाई देती है जो कि उसको मार नहीं रहा। ऐसा लग रहा है कि वो उसके साथ कोई खेल खेल रहा है। फिर फ्रैंकी कहती है कि वो लोगों को मारता है, जैसे पहले ड्राइवर, फिर वो लोग, फिर मॉली और अब वो जोना को दिख रहा है और वो लोगों के पीछे क्यों आ रहा है। लेकिन इतना कुछ देखने के बाद भी जोना को इन बातों पर यकीन नहीं होता। फिर उसे इंटरनेट पे एक लड़की का वीडियो मिलता है जो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी और वो उस मैनिक्विन के बारे में बोलती है कि वो हर चीज कर चुकी है लेकिन वो उससे नहीं बच पा रही।
वो उसका पीछा नहीं छोड़ता और जो भी उस मैनिक्विन को देखे उसे एक चीज नहीं करनी है, और वो क्या चीज नहीं करनी उससे पहले ही कॉल कट हो जाती है, जिसके आखिर में हम उस लड़की के पास उसी मैनिक्विन को देख पाते हैं। और ये तो हम सब समझ ही चुके हैं कि वो लड़की अब बच्ची नहीं होगी। अब वो अपने दोस्तों को घर पे बुलाती है और उस मैनिक्विन के बारे में बताती है, लेकिन सब इन बातों पर यकीन नहीं करते और पूछते हैं कि वो क्या ही करता होगा, कैसे ही लोगों को मारता है, जिस पे वो और जोना बताते हैं कि वो सब कुछ कर सकता है, उनका पीछा भी करता है और पलक झपकते ही एक जगह से दूसरी जगह भी चला जाता है, और अगर वो उन्हें नहीं देखेगा तो डेफिनेटली वो उसे महसूस करेंगे। और जब फ्रैंकी बाहर देखती है तो वो मैनिक्विन वहाँ पर खड़ा हुआ था, और फिर सभी लोग उसको एक साथ देखते हैं और थोड़ी ही नजर हटने पर वो उनके करीब आ जाता है, और कुछ ही देर में वो उसे अपने घर पे पाते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान हो जाते हैं। अब तभी स्टीव घर आता है, लेकिन वो मैनिक्विन गायब हो चुका था, और फ्रैंकी उसे उसके बारे में बताने लगती है, लेकिन वो अभी भी उसकी बात पे यकीन नहीं करता। फिर बाकी लोगों को घर भेज देता है, और रास्ते में जाते हुए 4 लोग बात करते हैं कि उन्होंने सेम ही मैनिक्विन को देखा है। अब सबको वो अलग अलग मैनिक्विन दिखने लगता है, और सभी लोग अलग अलग बहुत परेशान रहने लगते हैं। जोना उस लड़की वाली वीडियो के नीचे कमेंट कर देता है कि वो मैनिक्विन उसको और उसके दोस्तों को दिख रहा है और वो सब उसकी मदद चाहते हैं। तभी हम लिविस को देखते हैं जो कि स्विमिंग पूल के अंदर था, और वो मैनिक्विन हमें वहाँ दिखाई देता है। जब लिविस उसको देखने लगता है तो वो पानी के नीचे खिंच जाता है और मारा जाता है। फिर फ्रैंकी को दिखाया जाता है जो अपने घर पर थी, और उसकी नींद खुलती है और वो स्टीव को नींद में बात करता सुनती है और अजीब तरह से हंसता हुआ सुनती है। जब उसके पास जाती है तो वो बहुत परेशान बैठा हुआ था और कहता है कि उसने एक बहुत बुरा ड्रीम देखा, जिसके अंदर मैनिक्विन से ऑब्सेस्ड होकर वो उसे छोड़ कर चली गई, और जिसके बाद उसने गुस्से में होकर उसे गला घोंट के मार दिया और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। और दोस्तों, ये सब चीजें स्ट्रेस की वजह से उसके दिमाग से आ रही थी। वो उससे कहता है कि वो उससे बहुत चाहता है और उसका हमेशा से ख्याल रखेगा। और अगले दिन हम उसके दोस्त ड्रैगी और मेडिसन को देखते हैं, जो कि उस मैनिक्विन को देखने से बहुत परेशान थे। ड्रैगी मेडिसन को घर छोड़कर ड्रिंक करने चला जाता है। तभी हम लूसी और इसाबेल को देखते हैं जो कि अपने अपने घर जा रही थी, और हम उनके आसपास मैनिक्विन को देख पाते हैं। अब फ्रैंकी भी अपने घर से निकलती है, और अब हम जोना को देखते हैं जिसे अपने कमेंट्स के नीचे एक नंबर मिलता है। उस नंबर पे वो कॉल करता है, और कॉल पे करने वाला वही ओल्ड मैन है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, जिसका नाम विक्टर मैलिक होता है। और वो बताता है कि वो मैनिक्विन उसने ही शिप करवाया था। वो कहता है कि वो खुद उनके पास आएगा, तब तक सब साथ में ही रहे वरना सब मारे जाएंगे। अब ये चारों आपस में बात करते हैं और फ्रैंकी के घर का डिसाइड करते हैं, लेकिन ड्रैगी जोना की बात नहीं मानता और अब उनके सामने ही घर से गिर के मेडिसन मारी जाती है। जब वो ऊपर देखता है तो वही मैनिक्विन वहाँ पर खड़ा हुआ था। अब यहाँ पर इसाबेल को दिखाया जाता है जिसको वो मैनिक्विन फॉलो कर रहा था। जब लूसी उसके पास आती है उसे देखने के लिए तो वो मरी हुई होती है। अब बचे हुए लोग फ्रैंकी के घर आते हैं और स्टीव को देखते हैं जो कि बार में था और खुद से अजीब बातें कर रहा था। अब यहाँ घर पे ड्रैगी गुस्से में था। वो कहता है कि फ्रैंकी की वजह से ही वो चीज उन तक पहुँची है और अभी तक उसने उसे क्यों नहीं मारा, जिस पे वो कहती है कि यही सोचने वाली बात है, जबकि उसे बहुत सारे चांसेस मिले थे लेकिन उस मैनिक्विन ने उसे नहीं मारा। जोना कहता है कि वो यहाँ पर वेट करेंगे और विक्टर आकर उन्हें सॉल्यूशन बता देगा। फिर ड्रैगी वहाँ से बाहर जाने लगता है तो जोना उसे बताता है कि अगर वो बाहर जाएगा तो वो चीज उसके जरिए लोगों को दिखेगी। ऐसा करके लोग उसका शिकार बनेंगे और उन लोगों के जरिए और दूसरे लोगों को देखकर उन लोगों को आज शिकार बनाएगी। अब हम और वो लोग समझ पाते हैं कि उसने फ्रैंकी को शिकार क्यों नहीं बनाया, क्योंकि वो उसके जरिए और लोगों को दिख रहा है। बेसिकली यहाँ पर कर्स हुए पर्सन या जिसने उस मैनिक्विन को देखा उसके जरिए ही वो और लोगों को शिकार बना सकता है और फ्रैंकी के जरिए भी वो यही कर रहा था। अब तक स्टीव घर आ जाता है जो कि नशे में था और वो उनकी बात नहीं सुनता। अब सबको घर के बाहर मैनिक्विन दिखाई देता है जिसके पास वो जाते हैं और स्टीव उसका मजाक उड़ाता है और नॉक करता है और अंदर आ जाता है और जोना कहता है कि कुछ ऑड है। मैनिक्विन अपनी जगह से नहीं हिला और ना गायब हो रहा है। उनका कहना था कि अब जबकि सब ने उससे नजर हटा ली है, जिस पे फ्रैंकी कहती है कि सब ने नजर नहीं हटाई है। तभी वो लोग देखते हैं कि विंडो से खड़ी लूसी उसे देख रही थी। अब उन्हें उसकी कमजोरी पता लग चुकी है कि अगर वो लोग उससे नजर नहीं हटाएंगे तो वो ना ही कहीं जा पाएगा और ना ही उनका कुछ कर पाएगा। अब ड्रैगी उस पे नजर रखता है। फ्रैंकी और जोना अपने पास्ट के बारे में बात करने लगते हैं। वो दोनों एक दूसरे को चाहते थे लेकिन अलग हो गए। स्टीव उन्हें देखकर गुस्से से भर जाता है और अंदर सो रही लूसी के पास जाता है और उसे देखने लगता है, जिसके लिए उसके मन में गंदे ख्याल आने लगते हैं। अब वो बाहर आता है और मैनिक्विन को आग लगा देता है
फ्रैंकी जो कि अंदर गई थी उसकी थीसिस देखती है तो उसमें बस एक ही लफ्ज लिखा हुआ था, जो कि कुछ और नहीं मैनिक्विन ही लिखा हुआ था। उसने हजारों बार उसे लिखा हुआ था। तभी वो बाहर आती है और वो सब लोग उस पे गुस्सा करते हैं कि उसने ये क्या किया। फिर फ्रैंकी कहती है कि वो पागल हो चुका है और खुद को सुपीरियर समझ रहा है। और तभी बिजली खड़कती है और उसके साथ ही वो मैनिक्विन गायब हो जाता है और स्टीव हंसते हुए घर के अंदर जाता है। फिर उसके चिल्लाने की आवाज आती है और उसका बिना सर का धड़ बाहर आता है। अब हम मैनिक्विन को उसके सर के साथ देखते हैं जिसने उससे खत्म कर दिया था। अब सभी लोग घर के अंदर आ जाते हैं और वो सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। तभी मैनिक्विन उससे छुपने लगता है। अब फ्रैंकी समझ गई थी कि अब वो लोग उसके किसी काम के नहीं रहे, साथ ही साथ वो उसकी वीकनेस भी जान चुके हैं तो वो उनको खत्म कर देगा। और अब वहाँ की लाइट चली जाती है तो जॉन और ड्रैगी के साथ बेसमेंट से लाइट ठीक करके आता है और अब मैनिक्विन ड्रैगी को खत्म कर देता है। वो लोग काफी डरे हुए थे तो उसी वक्त वहाँ पे विक्टर आ जाता है। दोस्तों जो कि वो असल में अंधा होता है, वो उन्हें मैनिक्विन के बारे में बताता है कि वो क्या चीज है, कहाँ से आया है, ये तो उन्हें नहीं पता, लेकिन वो उसको रोक सकता है और उसने उसे पहले भी रोका है। वो आगे बोलता है कि इस मैनिक्विन ने उसे काफी परेशान किया है। सबसे पहले उसकी बेटी ने उसे देखा था और वो खत्म हो गई थी, फिर उसकी वाइफ, फिर उनसे जुड़े लोग, फिर ऐसे ही करके धीरे धीरे बहुत सारे लोग खत्म होते चले गए। लेकिन वो उस मैनिक्विन का शिकार नहीं बन पाया क्योंकि वो अंधा है और वो उसे नहीं देख सकता। फिर उसने उसका पीछा किया और उससे रोका। वो उसको दफनाने के लिए अपने ही घर पर भेज रहा था लेकिन वो बीच में ही फ्री हो गया। अब जोना पूछता है कि अब वो कब शुरू करे इस मैनिक्विन को खत्म करने के लिए। विक्टर कहता है कि उसके आते ही। इस पर लूसी बोलती है कि वो नहीं आएगा, लेकिन वो कहता है कि वो तीनों लास्ट हैं जिन्होंने उसे देखा है और वो उन्हें खत्म करने जरूर आने वाला है। अब फ्रैंकी कुछ काम से अंदर जाती है और जोना उसके पास जाता है। यहाँ लूसी विक्टर से बात करने लगती है और वो उसे उसकी बेटी का नाम पूछती है जिसका नाम वो मैडी बताता है। अब जोना वहाँ आता है तो वो देखता है कि विक्टर लूसी को स्टैब करके खत्म कर चुका है। अब वो उसे भी स्टैब कर देता है और अब यहाँ विंडो के बाहर फ्रैंकी मैनिक्विन को देखती है। नजर तो हटा नहीं सकती थी तो वो उन लोगों को बुलाने लगती है तो विक्टर उसके पास आता है और उसको भी स्टैब करने ही वाला होता है, लेकिन वो उसका शेडो विंडो में देख लेती है और खुद को बचा लेती है। तभी वो उस पर अटैक करने के लिए आने लगता है तो वो कहती है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है और वो तो उन्हें बचाने के लिए आया था। तो विक्टर कहता है कि उनके बचने का तो कोई रास्ता ही नहीं है। जब उन्होंने पहली बार मैनिक्विन को देखा तो वो कर्स्ड हो गए थे। अब वो आखिरी ही बची है जिसने उसे देखा है और उसके मरते ही मैनिक्विन की सारी ताकत चली जाएगी अंटिल उसको कोई ना देखे, और अब वो किसी को उसको देखने देगा भी नहीं। और तभी फ्रैंकी उसे बच के भागती है। वो उसके पीछे आता है जिसको वो मैनिक्विन भी हॉन्ट करता है। अब विक्टर उसको पकड़ लेता है और उसको स्टैब करने ही वाला होता है कि जोना आगे उसको पीट पीट के खत्म कर देता है। वो दोनों घर से बाहर आते हैं और जोना बेहोश हो जाता है। फिर उस समय फ्रैंकी अंदर जाती है और उसको मैनिक्विन वहीं कमरे में खड़ा दिखाई देता है, लेकिन वो पीछे क्यों नहीं आया और वहाँ से गया क्यों नहीं, तो असल में वो मैनिक्विन एक मिरर के सामने खड़ा हुआ था। उसकी नजर अब उसके ऊपर से हटेगी ही नहीं तो वो कहीं जा भी नहीं पाएगा, जो कि मेरे ख्याल से काफी ज्यादा स्मार्ट मूव था या अनजाने में हो गया था। अब मूवी के एंडिंग सीन में हम जोना और फ्रैंकी को देखते हैं जो कि साथ में अच्छे से लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। फिर जोना मैनिक्विन के बारे में पूछता है कि फ्रैंकी ने उसका क्या किया। तो दोस्तों असल में उसने उस मैनिक्विन को मिरर के साथ ही एक रेच में रख कर कहीं दूर भेज दिया, लेकिन ना ही मैनिक्विन को रोका जा सकता है ना ही उसे भागा जा सकता है। वहाँ गलती से उस कोरियर स्टाफ से क्रेट नीचे गिर जाता है और मिरर टूट जाता है और वो मैनिक्विन फिर से आजाद हो जाता है और फिर अपनी जगह से गायब होने लगता है, जो कि आगे और लोगों को हॉन्ट करेगा ही करेगा, उनको शिकार बनाएगा, लेकिन फ्रैंकी और जोना उससे बच नहीं पाएंगे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर दी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।